लेकिन अब आते हैं तस्वीर के दूसरे और असल रुख की तरफ। वो लड़का जो बड़ा खूबसूरत शक्ल का था, क्या नाम है उसका, वो जो भी है, जो उसे लेके आया खातून को, वो उसका हस्बैंड था, भाई था, वालिद था, बेटा था, क्या था? कुछ भी नहीं था, वो एक दोस्त था। वो अगर अपनी बहन को साथ लेके आता तो ये मामला कभी ना आता। वो अपनी माँ को साथ लेके आता, जो भी लड़का था, मैं आई फील सिंपैथी फॉर हिम। वो अपनी बेटी को साथ लेके आता, बीवी को लेके आता, अगर शादी हुई भी है तो कभी ये मामला ना होता, क्योंकि तब उसकी इंटेंशंस और होती, वो उसकी प्रोटेक्शन का भी ख्याल रखता। और आप खुद दावत दें कि यार 14 अगस्त को मैं आ रही हूँ और आप सारे यहाँ टिकटॉकें बनाएंगे। जब ये मामला पेश आया उसके एक दिन बाद आप इंस्टाग्राम पे तस्वीर लगाती हैं, उसके एक दिन बाद आप टिकटॉक भी लगाती हैं, उसके 2 दिन बाद 18 अगस्त को ये वीडियो आप अपलोड करके एक नया सा वावेला मचाती हैं और पूरी दुनिया की नज़र में पाकिस्तान का क्या इमेज जाता है। एक तरफ मॉब लिंचिंग होती है इंडिया में मुसलमानों की, एक तरफ गाय की ज़िबा करने पे पाबंदी इंडिया में। दुनिया में सबसे ज़्यादा विक्टिम नेशन इंडिया और फिर वेस्टर्नाइज्ड कंट्रीज़ हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा तलाक़ें, जो डाइवोर्स रेट है वो आपके मगरबी रियासतों में होता है, जहाँ पर एक बच्चे के साथ या औरत के साथ होती है तो जज ये कह के छोड़ देता है कि यार नहीं, अगर ये ना करता तो ये मर जाता। और पाकिस्तान में कानून बन जाते हैं, पाकिस्तान में अवाम सरापा एहतजाज होती है, लेकिन पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है इस तरह के विक्टिम कार्ड खेल के। वहाँ अफगानिस्तान फतह हुआ, अमेरिका के कुत्ते नहलाने वालों को शिकस्त हुई, उससे तवज्जो क्या हटी नहीं है? क्या पूरी दुनिया की तवज्जो वहाँ से हटा के पाकिस्तान की तरफ ला के पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने की कोशिश नहीं की गई? मैं यही बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर तस्वीर के दोनों पहलुओं को देखा करें। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक साजिश रचाई गई, आप बताएं मेरा पाकिस्तान कैसा है? अगस्त का महीना है, 2-2 घंटे सख्त धूप में खड़े होते हैं 40-40 मर्द बैंकों के बाहर लाइन लगा के, यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लाइन लगा के। जब कोई औरत आती है तो सारे साइड पे हो जाते हैं, जनाने आन दो, मेरी बहन तुम आओ पहले। गली से अगर कोई औरत गुजर रही हो और अगर कोई मर्द उसे सीटी भी मारता है तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है उसे लितर मारने के लिए। मेरा पाकिस्तान ऐसा है। किसी माँ, बहन, बीवी, बेटी के साथ अगर कहीं पर ज्यादती होती है तो सबसे ज़्यादा एहतजाज इस मुल्क में होते हैं। मेरा पाकिस्तान ऐसा है। इंडिया में एक 7 साल की बच्ची के साथ ऑक्युपाइड कश्मीर में जब हिंदुस्तानियों ने की ना ज्यादती, तो बीजेपी, आरएसएस, शिवसेना, संघ परिवार, आर्या समाज, संगठन, शुद्धि, ये सारी तंजीमें निकल गईं। बाल ठाकरे की नाजायज़ औलादें निकल गईं और उन्होंने कहा कि जनाब इस बच्ची के साथ ज्यादती हुई, कोई मसला नहीं, जिसने रेप किया उसको बाहर निकालो। कश्मीर की बच्ची थी, क्या होता है? किसी ने हाईलाइट किया ये चीज़? यहाँ पर ज़रा सा मामला हो जाता है तो उसको इतना बदनाम करके पेश किया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि उसके पीछे हकाइक क्या हैं, ये नहीं देखा जाता कि पब्लिसिटी स्टंट है या क्या चीज़ है। आपके पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड जहाँ ख़वातीन को रिजर्व सीट दी गई हैं जनाब। पार्लियामेंट में आपके, अच्छा, मीडिया में हर दूसरी एंकर पर्सन औरत, मीडिया में हर दूसरी न्यूज़ कास्टर औरत। अच्छा, फिर आप चले जाएं उधर, नेवी में औरत है, एयरफोर्स में औरत है, पाकिस्तान आर्मी में औरत है, मजीद आगे जाए मेडिकल कोर में ख़वातीन हैं, सप्लाई कोर में ख़वातीन हैं, सिग्नल्स में ख़वातीन हैं, इंजीनियरिंग कोर में ख़वातीन हैं, टीचिंग फैकल्टी में देखो ख़वातीन है। आपको हॉस्पिटल्स में मेजॉरिटी ख़वातीन नज़र आएंगी, आपको एयर होस्टेस में ख़वातीन नज़र आएंगी, और आपको वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान खातून नज़र आएगी, आपको एक और जमात की प्रेसिडेंट खातून नज़र आएगी, एक और जमात की खातून नुमा प्रेसिडेंट नज़र आएगी। आपको ख़वातीन को कहाँ कहाँ आप मुझे बताएं राइट्स नहीं दिए गए। सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ इतने मर्द यहाँ पर एम्प्लॉयड नहीं है जितने ख़वातीन एम्प्लॉयड हैं। ये है पाकिस्तान जिसका एक नेगेटिव इमेज कुछ मस्खरे आके उड़ा रहे होते हैं, और ये फिर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले आके नाच करके तो फिर बोलेंगे जनाब ये तो बड़ी ज़्यादती हो रही है, पाकिस्तान में राइट्स नहीं मिल रहे। मैं एक बात करता हूँ इसका सलूशन, अगले 14 अगस्त को, मैं बल्कि उससे पहले एक बात बताऊँ, जिस दिन हमने अपने नौजवानों का यूथ विंग में जब वुमेन विंग लॉन्च किया था ना सर, उस दिन मैं अपनी वालदा और अपनी बहन को साथ लेके गया था कि इफ़ आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, मेरी माँ और मेरी बहन मौजूद होगी तो लोगों की माँ, बहन, बीवी, बेटी, उनकी इज़्ज़त महफूज होगी। और जितनी ख़वातीन को हमने इन्वाइट किया उस पर लेटर पैड पे लिखा कि आपके वालिदैन का आना कंपलसरी है, कि उन्हें पता हो कि हमारी बेटी जो है शी इज़ इन द सेफ हैंड। ये अपनी माँ को, बहन को, बीवी, बेटी को लाते उस दिन, या वो औरत अपने भाई के साथ आती तो ये मामला ना, तो या छोटा सा बच्चा जाता है ना सर वो अपनी बहन के साथ, तो वो यूं फिर रहा होता है कि किसी की मजाल हो के हाथ लगा के देखे।
कोई नहीं उंगली उठा के देखता। ये आपकी इंटेंशन पे होता है कि आप औरत को बेचना चाह रहे हैं। आप जब औरत को निकाह करके जब तक उसे नहाते हुए नहीं दिखाते ना, तो आपका साबन नहीं बिकता। औरत के फिगर सामने करके आप लोग जनाब वो इश्तिहार नहीं चलाते बड़े बड़े वो क्या कहते हैं मोबाइल कार्ड्स के, और बड़े बड़े आपने वो चाय की पत्ती जब बेचनी होती है और फिर अपने देश का बिस्किट बेचना होता है, तो पूरे मुल्क की मोहल्ले की ख़वातीन को जब तक नचवा नहीं देते आपके बिस्किट नहीं बिकते। आपने एक ब्लेड शेविंग फॉर्म के ऐड के लिए भी औरत को सामने ला के दिखाया होता है। आपने शैम्पू बेचना हो तो आपने जनाब औरत को नहाना लाजमी होता है मीडिया पे। औरत को पब्लिसिटी और एडवर्टीज़मेंट का एक टूल बनाया गया। औरत का ये मकाम नहीं था कि जितना गिरा दिया गया है। जहाँ पर ये कहते हैं जी पाकिस्तान राइट्स नहीं दे रहा या इस्लाम राइट्स नहीं दे रहा, पता नहीं औरत को ये क्या करना चाहते हैं। इस्लाम में जब दुश्मन था मुसलमानों का हातिम ताई, जब उसकी बेटी आई हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, जब फतह हुई मुसलमानों को, तो हजूर एहतरामन खड़े हुए और अपनी काली कमली अपनी चादर मुबारक उसके सर पे रखी कि बेटियां सांझी होती हैं, और सहाबा कराम को कहा कि ऐसे बेहतरीन घोड़े पे बैठाओ, बेहतरीन प्रोटोकॉल दो, बेहतरीन साजो सामान दे के, इसे सिक्योरिटी दे के इस खातून को इसके भाई की तरफ रवाना करो। और उसके भाई के पास वो पहुंचती है तो वो म्यान से तलवार निकाल देता है कि बताओ मुसलमानों ने तुम्हारे साथ क्या किया। उसने कहा मैं तो मुसलमान हो जाती, लेकिन मैं इधर आई हूँ तुम्हें भी अपने साथ लेने के लिए कि तुम भी मुसलमान हो जाओ। ये था इस्लाम। हजूर अलैहिस्सलाम अपनी साहबजादी के लिए एहतरामन खड़े हो जाते थे। ये था इस्लाम, ये है इस्लाम। माँ के कदमों तले जन्नत रख दी और तुम्हारी 2 या उससे ज़्यादा बेटियाँ और अच्छी तरबियत करो तो बरोज़े हश्र मेरे साथ इस तरह हो कि जिस तरह 2 उंगलियाँ एक दूसरे के नज़दीक हों। ये है इस्लाम, रसूलुल्लाह ने फरमाया। मुझे ये बताएं, ये इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है या पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है, या दोनों को बदनाम करने की साजिश है? वो लड़का जो बड़ा खूबसूरत शक्ल का था, क्या नाम है उसका, वो जो भी है, जो उसे लेके आया खातून को, वो उसका हस्बैंड था, भाई था, वालिद था, बेटा था, क्या था? कुछ भी नहीं था, वो एक दोस्त था। वो अगर अपनी बहन को साथ लेके आता तो ये मामला कभी ना आता। वो अपनी माँ को साथ लेके आता, जो भी लड़का था, मैं आई फील सिंपैथी फॉर हिम। वो अपनी बेटी को साथ लेके आता, बीवी को लेके आता, अगर शादी हुई हुई है तो कभी ये मामला ना होता, क्योंकि तब उसकी इंटेंशंस और होती, वो उसकी प्रोटेक्शन का भी ख्याल रखता। और आप खुद दावत दें कि यार 14 अगस्त को मैं आ रही हूँ और आप सारे यहाँ टिकटॉकें बनाएंगे, तो दुनिया जहान का 3rd क्लास चूड़ा चमाड़ भी वहाँ पर पहुँच जाता है। और उसने आपका माजी देखा होता है कि एक बंदा, मैं अपनी इन तमाम ख़वातीन को कहता हूँ कि यार एक बंदा आपको बड़ी गाड़ी की फ्रंट सीट पे बिठा के मरी भी ले जाएगा, आपको छोटा मोटा मोबाइल भी गिफ्ट कर देगा। वो बंदा आपको पतले कपड़े पहना के, आपको गोद में उठा के, आपके पूरे जिस्म की नुमाइश करके अपने लाइक भी बटोर लेगा। वो आपसे शादी नहीं करेगा, वो आपको अपने घर की जीनत नहीं बनाएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ कि छोटे से मोबाइल गिफ्ट के पीछे, एक आइसक्रीम के पीछे, मरी के टूर के पीछे ना अपना मेयार गिराओ, ना पाकिस्तान की ख़वातीन का मेयार गिराओ, ना इस कौम की बेटियों का, ना अपने माँ बाप का मेयार गिराओ। उन लोगों ने अपनी गाय भैंसें बेच के तुम्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, उन लोगों ने अपने जेवर बेच के तुम्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, इसलिए नहीं पढ़ाया कि तुम लोग ये माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए वहाँ पर जाओ। और मुहर्रम के महीने में, अगस्त के महीने में, 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पे, जहाँ कायदे आज़म ने आज से 70 साल पहले, 75 साल पहले इस कौम से वादा किया था और माओ बहनों बेटियों की इज़्ज़त नीलाम हुई थी, 14 अगस्त को ये काम करने की तो क्या बनती थी?